गोरखपुर शहर में पिछले कुछ वर्षों से लोग डेंगू की चपेट में आते रहे हैं। अब तो कुछ केस गांव में भी मिलने लगे हैं। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इसके मद्देनजर लाउडस्पीकर 90 FM ने पीड़ित परिवार के मुखिया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की। आइए जानते हैं सावधानी और उपचार के जरिए कैसे कर सकते हैं डेंगू से बचाव। प्रस्तुत है हमारे RJ रुद्र राजू की रिपोर्ट। शहर के इलाहीबाग निवासी ज्ञान प्रकाश बताते हैं कि वर्ष 2022 में मेरे बेटे को डेंगू हुआ तो सिर्फ 1 सप्ताह की दवा और घर के बेड रेस्ट से ही वो ठीक हो गया। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही के कारण मैं खुद जब वर्ष 2023 में डेंगू पीड़ित हुआ तो अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ गई। मैं 1 हफ्ते अस्पताल में रहा, हजारों रुपए इलाज में लगे। मेरी चूक बस ये थी कि शुरुआती 5 दिनों तक मैंने किसी भी अस्पताल का रुख नहीं किया था और लक्षणों के बावजूद बीमारी की जांच नहीं कराई। वो मानते हैं कि घर, स्कूल, कार्यस्थल, बाजार, पार्क और रेस्टोरेंट कहीं पर भी व्यक्ति डेंगू के मच्छर से संक्रमित हो सकता है। डेंगू से स्वस्थ होने के बाद अब वो कहीं भी जाते हैं तो पूरी बाह के कपड़े पहनते हैं, फुल निकर पहनते हैं और चप्पल भी ऐसी पहनते हैं जिससे पंजे में भी मच्छर न काट सके। समय से जांच जरूरी। नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर अपनी अनुभव को साझा करना चाहता हूं। मैं 2023 पिछले साल खुद डेंगू का पेशेंट रहा हूं, जिसमें मुझे और मेरे परिवार को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक बहुत कष्ट झेलने पड़े और मुझे 1 हफ्ते तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा। इसमें मैंने एक गलती की थी कि अपने मन से कुछ दवाइयाँ ले ली थी, लेकिन उसको सुधारते हुए मैंने 2 दिन के बाद डॉक्टर से परामर्श लिया, जिसके बाद मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और 1 हफ्ते तक मैं भर्ती रहा। उसके बाद मैं स्वस्थ हो गया। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि अपने मन से कोई भी दवा ना लें। बीमार पड़ने पर या लक्षण आने पर तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करके जांच करवा के इलाज कराएं और उचित दवाइयाँ लें। और दूसरा ये कि अपने आस पड़ोस, अपने घर पे साफ़ सफाई रखें, साफ़ पानी इकट्ठा ना होने दें, जिसमें साफ़ पानी में जिसमें डेंगू के मच्छर प्रजनन करके उसको प्रजनन करते हैं और आपको काटते हैं। तो साफ़ पानी इकट्ठा ना होने दें और साफ़ सफाई रखें और अपने घर पे ही नहीं, अपने आस पड़ोस, अपने गांव मोहल्लों में साफ पानी इकट्ठा ना होने दें, जिसकी वजह से मच्छर पनप नहीं पाएंगे और आपको काटेंगे नहीं, जिससे डेंगू के चांसेस कम हो जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे का कहना है कि समय से जांच न होने की स्थिति में जब डेंगू का बुखार 6ठे से 8वें दिन में पहुंचता है तो खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। शरीर में चकत्ते आना या नाक, मुंह व मसूड़ों से खून आना डेंगू के खतरनाक लक्षण है और ऐसी स्थिति में मरीज को भर्ती करना अनिवार्य है। प्लेटलेट्स उन्हीं मरीजों को चढ़ाने की जरूरत पड़ती है जिनके शरीर से ब्लीडिंग होने लगती है। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो 20,000 प्लेटलेट्स होने पर भी इसे चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो 80,000 प्लेटलेट्स रहने पर भी इसे चढ़ाना पड़ता है। जनमानस से अनुरोध करेंगे, अपने चारों तरफ स्वच्छता रखें, स्वच्छ जल कहीं पर भी एकत्र न होने दें। कोई गड्ढे हैं तो उनको पाट दें। प्रत्येक रविवार मच्छर पर वार जो हमारा एक नारा है, इस पर करें। एक दिन अपने घर में चिन्हित कर लें, उस दिन कहीं पर भी अगर पानी एकत्र है तो उसको हटा दें और कूलर की नियमित सफाई करते रहें। और अगर किसी को तेज़ बुखार आता है, जिसमें लक्षण जो होते हैं, बदन में तीव्र दर्द होता है और चकत्ते भी कभी कभार पड़ जाते हैं, इन्हें परेशान होने की ज़रूरत है। स्वयं अपना उपचार ना करें। हमारे यहाँ योग्य चिकित्सक हैं, जिला अस्पताल से लेकर के CSC PSC तक चिकित्सक, उनसे संपर्क करें। जो लोग हम लोगों से संपर्क नहीं कर सकते हैं, वो हमारे जितने कम्युनिटी आरोग्य मंदिर हैं, वहाँ पर जितने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनसे संपर्क करके टेली कंसल्टेशन ले करके भी उपचार करा सकते हैं। वहाँ पर भी डेंगू की जाँच की सुविधा उपलब्ध है।
सभी मिलकर करें प्रयास। जिला मलेरिया अधिकारी अंगद सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर गुरुवार को सभी ब्लॉक क्षेत्रों में जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। लोगों के बीच संदेश दिया जाएगा कि डेंगू का वाहक एडीज मच्छर साफ पानी में पैदा होता है। ऐसे में छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री इकट्ठा न होने दें। हफ्ते में एक बार टीन, डब्बा, बाल्टी का पानी खाली कर दें और दोबारा उपयोग के लिए उनको सुखाएं। प्रत्येक सप्ताह कूलर का पानी खाली कर दें और सुखा कर ही पानी भरें। पानी के बर्तन और टंकी आदि को ढक कर रखें। हैंडपंप के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। घर के आसपास के गड्ढों को मिट्टी से ढक दें। साफ जमा पानी में मिट्टी का तेल या जला हुआ इंजन का तेल डालें। दिन में भी पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। इस साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस की थीम है कनेक्ट विद कम्युनिटी, कंट्रोल डेंगू। जिले में डेंगू की स्थिति। वर्ष कुल केस 2017 में 11 केस, 2018 में 25 केस, 2019 में 114 केस, 2020 में 9 केस, 2021 में 67 केस, 2022 में 318 केस, 2023 में 276 केस और 2024 में 6 केस पाए गए हैं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।